एक बार अपने महल में राम 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 विभीषण जी लिखे हुए थे। सूचना पहुंची रावण के पास कि आपका तो विरोधी है, आपका भाई वो राम राम लिखे हुए, राम नाम अंकित ग्रह शोभा। रावण बड़े क्रोध में भरकर मंदोदरी के साथ पहुंचा। मंदोदरी साथ थी उसकी विभीषण के बचाव पक्ष के लिए। रावण ने कहा, तुमने हमारे दुश्मन का नाम लिख रखा है? बोले ना भैया। अरे बोले सामने दिखाई दे रहा है राम और तुम कह रहे हो ना भैया। बोले भैया, रा से रावण, माँ से मंदोदरी। रावण प्रसन्न हुआ। राम भजते चतुर नर, चतुर वही है जो अपनी भक्ति को छुपा ले जाए। बोले राम जो लिखा हुआ है, रा से रावण और माँ से मंदोदरी, आप दोनों का नाम लिखा हुआ है। हम तो आश्चर्य, बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान का भक्त चतुर होता है, अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए वो बड़ी चतुरता प्रवीणता से करता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। पिता अधर्म आचरण कर रहा है तो बच्चे भी उसका भोगेंगे? बिल्कुल, बच्चा करेगा तो बाप को भी भोगना पड़ेगा, बाप की भी निंदा होगी, उसको भी गालियां मिलेगी, समाज में उसको सर नीचा करना पड़ेगा। चाहे पिता का संबंध गलत हो या पुत्र का संबंध गलत हो, दोनों को भोगना पड़ेगा। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे, लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है। सत्य मिलना बड़ा कठिन। तो युग धर्म का प्रभाव होता है। एक बार भी कृष्ण बोला है, एक बार भी राधा बोला है, तो जब हिसाब होगा तो उसमें आएगा कि एक बार इसने राम कहा है, बस एक बार राम आपको बचा लेगा। करोड़ों पापों के फल भोगने से एक बार नाम जो अगर लिया है राधा, तो आपको नरक से बचा ले। हेलो कहाँ हो? हम मिलना चाहते हैं। इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े। तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है, लेकिन आपको सच्ची बतावे, लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है। बात भोजन की नहीं है, बात चिंतन की है कि आपका शरीर दुबला पतला या मोटा होना कोई खास बात नहीं। स्वस्थ होना, प्रसन्न रहना, सही चिंतन होना, ये बात देखी जाती है कि आप स्वस्थ हैं, मतलब प्रसन्न हैं, आपका चिंतन ठीक चल रहा है, ये खास बात होती है। कैसी तुम पूजा करते हो? एक दिन सिंहासन में बैठाला, दूसरे दिन पेड़ के नीचे रख दिए, तीसरे दिन नदी के किनारे फेंक दिए। तुम क्या मूर्ति पूजा करते हो? क्या उनको भगवान मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो प्राणपण से उनकी आराधना करो, तो वहां भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। इन लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का पालन करो। बोले भागवत धर्म क्या है? मन से, वचन से, अहंकार से, इंद्रियों से, अनेक जन्मों के स्वभाववश जो कर्म बने वो भगवान को अर्पित कर दिए जाएं, भगवान के लिए किए जाएं और भगवान का नाम जप किया जाए। तो कोई नशा ना करो, कोई गंदी बात मत करो, कुसंग मत करो, गंदा खान पान मत करो और खूब नाम जप करो, वाणी पाठ करो। यही गुरु पूजा है। आप जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाणी गायन करते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, गाली बकते हैं, व्यर्थ की बातें बकते हैं, निंदा करते हैं, तो आपका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाएगा। निष्प्रभावित, उसका जो प्रभाव प्रकट होना चाहिए वो प्रभाव नहीं प्रकट होगा।